हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि विद्यार्थीगण अभी जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। पेपर लेकर आ रहे हैं भाई, मेरे को बैठ रहा, बोले ना जा रहा सच्ची में। क्या नाम हुआ सर? नाम तो भाई राहुल है मेरा। कितना अटेम्प्ट किया आपने सर? अटेम्प्ट भाई 82 किए मैंने। एक्यूरेसी सर? क्या एक्यूरेसी सही कितना हो सकता है भाई? होने मतलब लगभग सही सही किए हैं मैंने। हाँ मतलब 78 तो मतलब आसपास 80 के आसपास सही पाने थे। वो तो आंसर क्या है कि ना, एक तो क्वेश्चन पे डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? करंट के 4% थे भाई। 4 प्रश्न था। क्या था सर? जैसे करंट में भी हाल फिलहाल में 2023 में भाई कौन सी मतलब नया वो आया, जैसे योजना, कौन सी योजना शुरू हुई है, मतलब कौन सी मतलब जैसे एक दो राज्य, कौन सा राज्य पूछा गया था भाई, कौन सी योजना किस राज्य में शुरू हुई है अभी फिलहाल भाई, कौन सी में मतलब एक ये क्वेश्चन था भी, कौन सी महिला ने अपने मतलब बच्चों के लिए कोई ट्रिप मतलब अपनी तरफ से स्कूल में एक बड़ा ट्रिप वो प्लान किया था, उसके बारे में पूछा गया था। और एक दो मतलब पॉलिटिशियन थे, एक दो क्वेश्चन। क्या था? नीति निर्देशक था। जैसे एक तो ये था कि भाई अनुच्छेद में मतलब क्या बदलाव किया गया, कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल। और जैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे कुछ। क्या था? स्टैटिक जीके में जैसे भाई कौन सी नदी मतलब किस पहाड़ से निकलती है, इस तरह रिलेटेड 5-4% थे। जीके में कितना बना पाए आप? जीके में मेरे हुए हैं लगभग शायद 42 क्वेश्चन किए मैंने जीके में। बहुत अच्छा किए हैं। और मैथ में कितना बना पाए? मैं तो रीजनिंग तो मतलब लगभग ही कंप्यूटर में मतलब 6% किए मैं। कंप्यूटर थोड़ी कम। कंप्यूटर कंप्यूटर में कितना बना पाए आप? कंप्यूटर में 6 क्वेश्चन किए मैंने। हाँ, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया था? एमएक्स एक्सेल था ज़्यादा तो। हाँ, कितना क्वेश्चन था उसका? एमएक्स एक्सेल के लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन था ना। और रीजनिंग में बताइए कि उसका लेवल क्या था? रीजनिंग नॉर्मल थी ज़्यादा तो। वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? नहीं, जैसे रीजनिंग भी मिक्स थी सारी हर तरह की। हाँ, आने वाले स्टूडेंट के लिए फीडबैक देना चाहेंगे? भाई ये है पेपर नॉर्मल आ रहा है, अपनी भाई 5-6 महीने जिन्हें तैयारी कर रखी है उसका अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सर। व्हाट्स योर नेम सर? योगेश गोस्वामी सर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 80 सर। एक्यूरेसी उसमें? सर जो आए जो ही किए हैं सर, उसके अलावा ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया ऐसे डाउट वाले भी। अप्रोक्स 90। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछा गया? करंट अफेयर में बिल्कुल कम आ रहे हैं, योजनाओं से बिल्कुल नहीं आए। वो ये आए थे इससे पंचवर्षीय योजना आ रही, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, आर्टिकल आ रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, नीति निर्देशक तत्व से सबसे। हाँ, एक नीति निर्देशक तत्व से आएगा। और कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर से सर? कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इनके ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। एमएस एक्सेल 365, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे। ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। साइंस से भी प्रश्न था क्या? साइंस से एक क्वेश्चन था। साइंस से क्या था? बायोलॉजी से? हाँ, वो एक वो रोगों के बारे में था बस। क्या चीज़ है सर? लेकिन एक ही क्वेश्चन था साइंस का, याद नहीं आ रहा सर। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू सर। हेलो सर, बताइए बढ़िया किया आपने? बढ़िया यार। अच्छा, बताइए भाई। आप देकर आ रहे हैं एग्जाम? अरे भाई देखा है। अच्छा, ठीक है। हेलो सर, नाम क्या हुआ आपका? योगेश यादव। कितना आपने अटेम्प्ट किया सर? 88। एक्यूरेसी 88 सही कितना हो सकता है? सही लगभग 82%। 20% है ना। बताइए उसमें करंट अफेयर के कितना प्रश्न पूछा गया था? 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन था। क्या था? कुछ याद है तो बताइए। कुछ भी याद हो? लोक नृत्य से था, खेल कूद से था, योजना से था? योजना वगैरह। योजना से था क्या? हाँ, एक योजना। जीके में क्या था? जीके में सभी कुछ ही था, वैसे 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो बहुत कुछ था। क्या था? जैसे स्पेशल कोई टॉपिक आप पूछना चाहो पॉलिटी में। सब मिक्स था क्या? हाँ, सब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब? इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से क्या था सर? इकोनॉमिक्स से एक तो वो जीडीपी ऐसे था। हाँ, जीडीपी। एक वो अस्पष्ट वो था। इससे पहले वाली की बारी की बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं दी है मैंने, सेकंड शिफ्ट में दी थी। सेकंड शिफ्ट में है ना। उसमें मैथ का लेवल क्या था? मैथ ठीक ठाक थी, मैथ लेवल कुछ ही नहीं था, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। था या तो नहीं, ज़्यादा नहीं था कैलकुलेटिव। रीजनिंग तो बिल्कुल नॉर्मल।
गुड लक सर, थैंक यू। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, एकदम बहुत अच्छा पेपर आ कितना रहा। अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 80 अटेम्प्ट किए थे। 80 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ जी, रैली कट जाओगी एक्यूरेसी उसमें कितना होगा? मतलब सही कितना होगा? मेरे 75%। हेलो भाई, बताइए कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने 70 70 एक्यूरेसी। एक्यूरेंसी लगभग सही है वही की है। अच्छा अच्छा, बहुत है। उसमें करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछा गया? करंट अफेयर के बिल्कुल भी कोई 1-2 आया, आ ही नहीं रहे करंट अफेयर जीके में बिल्कुल। क्या क्या था? जीके में वही हिस्ट्री के थे 6-7 और संविधान से अच्छे आ रहे हैं, 7-8 आ रहे हैं। संविधान से अनुच्छेद पूछ रहा है और संविधान संशोधन पूछ रहा है, और मैथ सर ला रही है। रीजनिंग के चित्र वाले नॉन वर्बल है वो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और कंप्यूटर में MS वर्ड के 7-8 आए थे। और जीके में जैसे साइंस से भी प्रश्न था क्या? नहीं, साइंस से एक ही प्रश्न है, एक ही एक ही प्रश्न प्रश्न है। है। हिस्ट्री से ज्यादा पूछा गया हिस्ट्री और संविधान अच्छा है, और स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लगभग 20-25 प्रश्न आ रहे हैं। 20-25 क्वेश्चन। हाँ, स्टैटिक क्या जीके था के यही प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पहले, और कुछ सन ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में नॉर्मल है, प्रतिशत, लाभ, हानि और यही नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं मैथ से, कोई खास नहीं। रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग नॉन वर्बल चित्र वाले प्रश्न वो ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें टाइम भी लग रहा है। मेरे रह गए 7-8 प्रश्न हैं। हाँ। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? वो रीजनिंग बढ़िया करे, वो नॉन वर्बल है जी, बढ़िया कर ले, बस ठीक है। जीके में क्या पढ़ें? जीके में स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़े। स्टैटिक हाँ, जीके स्टैटिक जीके, और इनसे बात करेंगे। गुड लक सर। धन्यवाद। बताइए व्हाट्स योर नेम सर? बजरंग लाल। बताइए कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75। करंट अफेयर के किस तरह का प्रश्न आ रहा है? करंट अफेयर्स का तो सरली आ रहा है, जुलाई 2023 से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, जुलाई की पूछे जा रहे हैं, जुलाई से पहले। कितना प्रश्न पूछा जा रहा है करंट अफेयर का? आज तो 3-4 ही है। तो 3-4 क्वेश्चन। जीके में क्या क्या था? जीके में स्टैटिक जीके ज़्यादा था, और फिर अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे, राष्ट्रपति के बारे में सबसे ज़्यादा। सबसे ज्यादा था ना। और इकोनॉमिक्स से? हाँ, इकोनॉमी से थे 3। हिस्ट्री से? हाँ, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्या था? हड़प्पा वगैरह से पूछा गया था? हिस्ट्री से वो पूछा गया था ब्रिटिश कालीन के समय जो कैबिनेट मिशन आया था ना, महात्मा गांधी से? नहीं, महात्मा गांधी के बारे में नहीं पूछा गया। पूछा गया था। क्या पूछा गया? वो कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया। एक पूछा गया था मोहम्मद गौरी के समय उसका सेनापति कौन था। हाँ। और इकोनॉमिक्स में जीडीपी से पूछा गया था। हाँ, नाबार्ड के बारे में पूछा गया 2006 के इसमें कौन सी संस्था जो उनकी हेल्प की थी। मैथ में प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत की 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 सवाल। अच्छा, नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से तो थे एक साल। हाँ था। रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग के दर्पण के ज़्यादा आ रहे हैं। दर्पण ज़्यादा? हाँ। नॉन वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन था क्या? वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? नहीं, वर्बल के थे। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद के बारे में अधिक आते हैं। राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद संबंधित है वो सभी पढ़ लें। सही पढ़ लें। और स्ट्रेटेजी के तैयार कर लिए, वो भी इल्तुतमिश वाला या उनके पहले ब्रिटिश के काल के पहले ना, उनमें से पहले ज़्यादा आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। बताइए सर, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 85 भाई। 85 एक्यूरेसी? क्या हुआ? एक्यूरेसी कितना होगा, सही कितना होगा? सही है, अराउंड 75 के वो। 75 है ना। हाँ। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे जा रहा है? करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं थे, 2 या 3 मैच। व्हाट्स अबाउट मैथ एंड रीजनिंग? मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी पोर्शन है एकदम, पूरे कंप्लीट। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है ना। हाँ भाई। एक्सेल वगैरह MS वर्ड से? हाँ, सारा एक्सेल से था। एक्सेल से ज़्यादा थे, 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छा, जीके में क्या क्या आया था? जीके में सारे ही पार्ट आए थे भाई, हिस्ट्री के भी है, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, और ज़्यादा पूछ रहे थे ये DPSP के 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ। और बताइए कि जैसे हिस्ट्री और संविधान से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइंस से? साइंस का नहीं है पोर्शन, साइंस के तो 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ, संविधान से ज़्यादा थे। कट ऑफ बताइए क्या रह सकता है? कट ऑफ यार अब इनको पता है। अनुमान था अराउंड 70 के, 70 to 70 के अराउंड। 70 के अराउंड। हाँ। बताइए कि इसमें जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? फीडबैक यही है भाई, तैयारी करके आओ, नहीं आने का क्या फायदा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू भाई। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। अच्छा, कोई बात पेपर देकर आ रहा है मैम। हेलो मैम,
एग्जाम देकर आ रहे हैं आप? हाँ जी, कितना आपने अटेम्प्ट किया? थोड़ा सा मैंने साइड आ जाइए। 70-80% अटेम्प्ट किया। 70-80%। एक्यूरेसी उसमें क्या होगा? एक्यूरेसी नो आइडिया, जी। मतलब जितना मेरे को आता था उतना मैं करके आई हूँ। अच्छा, करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछा गया? करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं थे, 10 थे, 10 क्वेश्चन था। 10 के लगभग थे। 10 के लगभग था। क्या हाँ। था, योजना वगैरह से, लोकनृत्य से थोड़ा था? जनगणना से रिलेटेड था, जनगणना। 2011 के जनगणना से रिलेटेड था, और ट्रॉफीज वगैरह का था कुछ। जीके में? जीके में यही मतलब हिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी? हाँ हिस्ट्री से था, जो हमारे हिस्ट्री के वो थे मुगल वंश वगैरह वगैरह। संविधान से आर्टिकल वगैरह? हाँ आर्टिकल्स भी आए थे, कितने आर्टिकल था? कौन सा? ज़्यादा नहीं थे, 4-5। नीति निर्देशक से, लोकसभा, राज्यसभा? हाँ नीति निर्देशक सभी थे रिलेटेड। मैथ में? मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे। हाँ। नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम के नहीं थे। नहीं था। एलसीएम एचसीएफ जो निकाला जाता एलसीएम एचसीएफ थे, है ना? हाँ। सीआईएसआई? सीआईएसआई भी थे। सीआईएसआई। रीजनिंग के बारे में बात करें तो? रीजनिंग के बारे में ज़्यादातर उसमें पैटर्न्स वाले जो क्वेश्चन थे वो थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले थे? ब्लड रिलेशन ये सब? ब्लड रिलेशन नहीं था, नहीं था। डायरेक्शन वगैरह? डायरेक्शन वगैरह भी नहीं थे, साइलोलॉजी से? वो भी नहीं था। नॉन वर्बल से ज़्यादा पूछा जा रहा है क्या? हाँ। फिगर वगैरह? फिगर वगैरह पूछे थे, फिगर वगैरह, हाँ। कंप्यूटर से? कंप्यूटर में एमएस एक्सेल था, माइक्रोसॉफ्ट 365 ये था। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? प्रैक्टिस करें जिससे और उनका एग्जाम बेहतर हो। मतलब ज़्यादा जीएस पे ध्यान दें और तो कुछ। थैंक यू। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। हेलो भाई। हेलो, एक सेकंड बताते जाइए, कितना आपने अटेम्प्ट किया? पूरा अटेम्प्ट किया। पूरा अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी सही कितना रह सकता है? वो वैसे तो सारे सही होने चाहिए मैडम, थोड़ा बहुत काट ले तो कितना काटेंगे, 10 काट लेंगे। हाँ। करंट अफेयर के कितने प्रश्न आ रहा? करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन था। कुछ याद है जिसे योजना लोक याद नहीं है मेरे को। कुछ इस वजह से आया था? और जनरल नॉलेज में ज्यादातर करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री संविधान के भी पूछे थे, और संविधान का कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अनुच्छेद वगैरह पूछा था? अनुच्छेद 2-3 पूछे थे। नीति निर्देशक तत्व वाले? नीति राष्ट्रपति वाला, लोकसभा नीति के बारे में ज्यादा पूछा था, है ना? मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं आप? मैथ का लेवल तो मत ही पूछो, इतना हार्ड था। हार्ड था? जैसे सीआईएसआई, अर्थमेटिकल, ऐसे ये सब था? नहीं था। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी थी। रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग में क्या पूछा गया था? रीजनिंग में तो पैराग्राफ, मतलब वो डायग्राम होती है ना, उसको बताना। नॉन वर्बल से ज्यादा देखने को मिला कि वर्बल से? ये कौन सी? नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना? कंप्यूटर से? कंप्यूटर से। अच्छा। एमएस वर्ड वगैरह, एक्सेल, ये सब से पूछा गया था? हाँ, एक्सेल, एमएस वर्ड ये सब पूछा था। कंप्यूटर में कितने बना पाए आप? कंप्यूटर में 10 पूछे गए थे, 10 में से 8 तो आई गए। 8 बना पाए। मैथ में कितने बना पाए आप? मैथ में 15 पूछे गए थे, 15 में से 10 लगा लो। अच्छा। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? नहीं, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट टाइम ही मैंने एडमिशन, मतलब पेपर दिया यार, तो मुझे लोगों को समझाना चाहिए। अच्छा अच्छा, अनुभव तो कुछ आ ही गया, अगले बार में आपका विशेष अनुभव रहेगा। अच्छा बताइए कि ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक मैम। थैंक यू। आपने हेलो भाई, व्हाट्स योर नेम? पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? पेपर का लेवल ठीक ठाक है, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना है। हाँ। कोई दिक्कत ना है, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंटों में है बस मैथ में, हाँ। उसमें, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समाधान कार्य से, साधारण ब्याज से, हाँ। उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कोई इसमें मैथ में। बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जो है 25 रुपये का किताब आती है, तो उसमें से सारा कंप्यूटर आता है और कुछ नहीं है उसमें। उसके दौरे में बात रही जीके की, जीके में तो कोई तोड़ ही नहीं है। जीके में तो कुछ क्वेश्चन है जो सारे तो कोई नहीं कर पाता, सारे क्वेश्चन तो। कितना बना पाए आप? कुछ क्वेश्चन थे जो जीके में स्कोर था, मेरा स्कोर ठीक ठाक रहा, मैं 6 क्वेश्चन छोड़ का जीके के। जीके के रीजनिंग का बैठ के व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जो लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन रहा, बस उसमें एक क्वेश्चन। जीके में क्या क्या था? योजना से, लोकमित से थे, और साधारण सभ्यता से। साधारण सभ्यता थी, और संज्ञा विद्यमान थी, और पदावती थी, और ये होता है गांधी जी का क्रम इसमें। और कोई बाकी इतना डीप सा कोई ऐसा नहीं था जैसा यूपी 83 पैट ने पूछा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कोई डीप सा था नहीं, लेवल बिल्कुल ठीक था पेपर का। दिल्ली पुलिस का और पहले भी एग्जाम दिया था कांस्टेबल का? अभी दिल्ली पुलिस का केंद्र की भर्ती सीआरपीएफ देखी है, सीआरपीएफ की देखी है। दिल्ली पुलिस का पहली बार एग्जाम था, फर्स्ट टाइम।
जी। आप अपने सेंस से कटअप बता सकते हैं क्या रह सकता है अनुमान? कटअप तो रोमांटिक मैं बताऊँ तो वो क्वेश्चन तो जो ठीक ठाक है, जो 74 है। 74 है। इसमें जो है नंबर आने की भी उम्मीद है। 74 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बात रही केंद्र, देखी जाए केंद्र की भर्ती अगर सीआरपीएफ में, तो उसमें तो सारा एडवांस पूछा जाता है मैथ में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस भर्ती में एडवांस के दायरे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो ऑल द बेस्ट। व्हाट्स योर नेम सर? गौरव कुमार। गौरव कुमार, कितना आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। 60। हाँ। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी मेरी रहेगी कुछ 85 तो रहनी चाहिए। हाँ। और बाकी रीजनिंग वगैरह ठीक थी। और जैसे मतलब जैसे प्लान किया था, ये मेरा पहले अटैम्प्ट था, तो और पहले अटैम्प्ट में इतना हो गया मुझे, मतलब होना तो है नहीं सिलेक्शन इतने में, पर कोशिश करी हो गया। नहीं, बहुत होपफुल रही है। हाँ जी। नेगेटिव नहीं। हाँ। और बताइए मैथ में किस तरह? मैथ मतलब नॉर्मली थी, जैसे 10th 12th की आप मैथ्स देखोगे वैसे क्वेश्चंस थे। मैथ्स तो मेरे वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही है शुरू से ही। और बाकी उसमें टाइम लग गया, जो आपके रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, उसमें टाइम लग गया थोड़ा, बाकी तो ठीक ही था। जीके में कितना बना पाए आप? जीके में मेरा आप ये कह सकते हो 4-5 ज़्यादा, मतलब करंट अफेयर में पढ़ा भी नहीं था इतना, तो ज़्यादा नहीं हो पाया। 10-15 क्वेश्चन मुश्किल से हुए। कंप्यूटर से? कंप्यूटर से भी मतलब सही हो गया, मतलब इतना तो याद नहीं है मुझे अभी नंबर, पर सही हो ठीक है। लेवल क्या था कंप्यूटर का? क्या क्या पूछा गया था, किस टॉपिक? एमएस वर्ड, एमएस हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हार्डवेयर ये हो गया, फॉर्मूले पूछ लिए, बीबीए के पूछ लिए, और बाकी तो ऐसा कुछ खास था नहीं। रीजनिंग में आपका थोड़े बहुत आपके पैटर्न वाले थे क्वेश्चन थे, और आपके वो होता है जैसे कि रेशियो वाले क्वेश्चन थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, वो हो गया था, नॉर्मल था। बाकी ज़्यादा टाइम मेरा उसमें लग गया था जीके करंट अफेयर वाले में। और सेकेंडली अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा वो हो गया, बाकी तो ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या आप सजेस्ट कुछ करना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम बेहतर हो सके? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया में अगर आप कहीं से भी कोचिंग लेते हो, चाहे आप ऑफलाइन लेते हो ऑनलाइन लेते हो, तो आप सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए। जैसे कि आप यूट्यूब पे सारी चीज़ अवेलेबल है पढ़ाई के लिए, और यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ भी सकते हो। और जैसे कम्युनिटीज़ बहुत सारी बनी हुई ऑनलाइन, जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ये जो सोच रहे हो कि कोचिंग आप लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी खुद ऑनलाइन पढ़ा था, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो, जिनके पास पैसे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो वैसी कोचिंग। हाँ। उसका कितना आपको हेल्प मिला, आप जो ऑनलाइन पढ़ाई की? मैं कहूँगा मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं जो कॉलेज भी जाता था तो मैंने कोचिंग ली थी, तो पर मुझे ऐसा लगा नहीं कोचिंग इतना मैटर करती है जितना सेल्फ स्टडी मैटर करती है। शुरू से ही मैं इतना कहूँगा कि सेल्फ स्टडी से आप कुछ भी कर सकते हो। और बाकी रहा प्रैक्टिस का, तो पहले आप पढ़ो फिर रिवीजन करो, ये एक फॉर्मेट होता है कि आप पहले पढ़ोगे फिर रिवीजन करोगे फिर वापस पढ़ोगे, तो इस तरीके पैटर्न फॉलो किया। और हाँ, कभी कभी होता है डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के, कि आपका ध्यान यूट्यूब पे तो फिर कोई और वीडियो ओपन हो जाती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले ही वीडियो डाउनलोड कर लेता था ऑफलाइन, फिर उस वीडियोज़ को देखता था। इससे क्या था, नेट फिर कट ऑफ हो जाता था और हम जो वीडियो पे फोकस कर पाते थे इजीली। राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।